हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनरल मेथड की मदद से हाइपरबोला ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस मेथड को जनरल मेथड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इस मेथड की मदद से हम इलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसी मेथड की मदद से हम हाइपरबोला भी ड्रॉ कर सकते हैं और पैराबोला भी। तो इसलिए हमें इस मेथड को जनरल मेथड कहा गया है। और ये जो प्रॉब्लम दिया है वो प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट एन हाइपरबोला व्हेन the distance of the focus from the directrix is equal to 50 mm and eccentricity is 3/2। यहाँ पर हमें eccentricity जो है 1 से ज़्यादा दी हुई है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हाइपरबोला ड्रॉ करना है। जो eccentricity जो 1 से कम होगी तो हमें इलिप्स ड्रॉ करना है, और इक्वल होगी तो हमें पैराबोला ड्रॉ करना है। यहाँ पर ग्रेटर देन है, इसलिए हमें हाइपरबोला ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, हमें फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 mm, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स। और जो एसेंट्रिसिटी दी हुई है वो है 3/2। दैट मीन्स विच इज़ 1.5 विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो ये ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें हाइपरबोला ड्रॉ करना है। और जो एसेंट्रिसिटी है वो 3/2 है, दैट मीन्स VF/VC। तो जो वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस 3 रहेगा और 3 पार्ट करना है, और जो वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस इसमें 2 पार्ट करना है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। और उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमें फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस 50 mm दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर पे पॉइंट लेंगे, और ये जो 50 mm में 5 सेंटीमीटर है उसके 5 पार्ट करेंगे। तो यह हमारा फोकस 55 सेंटीमीटर पे फोकस मिल गया। और यहाँ पर वर्टेक्स से फोकस में 3 पार्ट होना चाहिए, तो मैं वर्टेक्स यहाँ पर लूँगा, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 पार्ट हो गए। और वर्टेक्स से सेंटर, तो ये सेंटर यहाँ पर आएगा, तो ये 1 और 2 पार्ट हो गए। तो इस तरह सबसे पहले आपको वर्टेक्स और फोकस दिखा देना है। उसके बाद वर्टेक्स में से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह। फिर कंपास की मदद से वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस लेना है, इतना। और फिर वहाँ से हमें आर्क ड्रॉ करना है। और जो वर्टेक्स में से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है उसे हमें ऐसे कट करना है। उसके बाद जहाँ पर ये लाइन कट हुई है वहाँ पर एक नेम देना है, उसका नाम हम डी पॉइंट नेम दे देते हैं। तो सी और डी को कनेक्ट करके एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है। ये सी और डी को कनेक्ट करती एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ हो गई है। उसके बाद ये वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसमें हमें पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं पार्ट 1, यहाँ पर पार्ट 2 और यहाँ पर पार्ट 3, तो ये 3 पार्ट किए, उन सभी में से हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो इंक्लाइन लाइन ड्रॉ की है उसे कट होती हुई लाइन ड्रॉ करनी है। तो वहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर ये 1 नाम दिया है, तो यहाँ पर 1 डैश आएगा। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 डैश मिलेगा। और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमें 3 डैश मिलेगा। फिर से आपको कंपास की मदद से 1 से 1 तक का डिस्टेंस लेना है। ये 1 से 1 तक का डिस्टेंस लेना है, और फोकस पर कंपास का पॉइंट रख के ये 1 वाली जो लाइन है उसको
दोनों साइड कट करना है। फिर इसी तरह हमें 2 से 2 तक का डिस्टेंस लेना है और फिर से फोकस में से ये 2 वाली जो लाइन है उसे ऊपर और नीचे दोनों साइड कट करना है। फिर उसके बाद हमें 3 से 3 डैश वाली लाइन है उतना डिस्टेंस लेना है और फिर से फोकस पे रख के ऊपर और नीचे दोनों साइड कट करना है। ऐसे कट करने के बाद हमें नीचे की ओर भी नंबरिंग दे देना है। यहाँ पर 1 डैश दिया था, यहाँ पर 1 डबल डैश, यहाँ पर 2 डबल डैश और ये 3 डबल डैश। तो ये सभी पॉइंट को हमें कनेक्ट कर देना है। तो हम वर्टेक्स में से ये जो फ्रेंच कर्व है उसकी मदद से ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट मिला है यहाँ पर, तो ऐसे कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कट यहाँ पर मिला है तो इसको यहाँ से ऐसे, और ये तीसरा कट यहाँ पर 3 पर ही मिला है तो ऐसे जाने देना है। तो ये 3 पॉइंट मिले हमें, उसको हम पॉइंट P1, पॉइंट P2 और ये पॉइंट को हम P3 नेम देंगे। और इसी तरह हम नीचे की ओर भी फ्रेंच कर्व की मदद से ऐसे सभी पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो नीचे जो हमें पॉइंट मिले उसको हम P1 डैश, P2 डैश और P3 डैश ऐसे नेम देंगे। तो इस तरह से हमें हाइपरबोला ड्रॉ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।